हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं प्री बोर्ड परीक्षा के पूरे। हम इसमें आपको क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 12वीं की विषय यहाँ पे हिंदी दिया गया है, तो इसमें आप सभी को हम हिंदी के सॉल्यूशन बताने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 80 में से 80 मार्क्स का ये आपका पूरा पेपर करेक्ट होने वाला है। आपको यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो आपको 1 से लेकर पूरे यहाँ पे 23 तक आपको पूरे करेक्ट हो जाएंगे। पूरे आंसर यहाँ पे हम प्रोवाइड करने वाले हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका हो जाएगा उषा का जादू टूटने का कारण था, तो यहाँ हो जाएगा सूर्य उदय हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका यहाँ पे देख सकते हैं चौके की गीले होने का भाव्य है, तो इसमें देख सकते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपको लिख देना है आपको नए जीवन का उदय, ये लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसमें आपका आता है तीसरा क्वेश्चन जो कि हो जाएगा सिल्वर पेंटिंग कहानी कई मूल्य संवेदना है, तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा थर्ड वाले में आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा पीढ़ी का अंतराला। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको लिख देना है 4। ठीक है जी, 4 लिख दीजिएगा ऑप्शन आ वाला। फिर आता है यहाँ पे आपका जो कि हो जाएगा फिफ्थ वाला क्वेश्चन। इसमें आप देख सकते हैं एक परिभाषा दी गई है, तो इसमें देख सकते हैं ये किसकी परिभाषा होगी, तो यहाँ पे लिख देना है आचार्य विश्वनाथ की ये परिभाषा होगी। तो ठीक है, इसके बाद आता है आपका यहाँ पे होता है आपका पूछा गया है बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है, तो बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे भर देना है आपको। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बा वाला। ठीक है, जवान का पक्का। इसके बाद आता है आपका जो कि हो जाएगा रिक्त स्थानों की विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे आपका पहला यहाँ पे 7 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। इसका पूछा गया है, जो कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है देखिए सीरीज का यहाँ दिया गया सीरीज का फूल का रचनाकार है, तो डैश हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, जो कि हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर यहाँ पूछा गया है सेकंड का, तो हो जाएगा बुगलों के पंख का रचनाकार है, तो यहाँ आपको लिख देना है उमाशंकर जोशी। फिर आता है यहाँ पे हो जाएगा कुकीकरण को डैश कहते हैं, तो यहाँ आपका आंसर लिख देना है, जो कि हो जाएगा एंडोलिंग। फिर आता है यहाँ पे आनंदा की पाठशाला डैश लगती थी, तो 10 बजे से लगती थी। फिर यहाँ हो जाएगा राम मेहनत करता है डैश वाक्य है, तो यहाँ हो जाएगा साधारण वाक्य है। फिर आता है यहाँ पे गद्य पद्य मिश्रण काव्य डैश कहलाता है, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पे आपको लिख देना है चंपू काव्य हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको लिख देना है लास्ट वाले में भारतेंदु हरिशंकर आधुनिक काल में जनक माने जाते हैं। फिर यहाँ पे आपका आता है सही विकल्प सही जोड़ी मिलान करिए, तो यहाँ पे खंड आ और खंड बा दिया गया है। यहाँ पे आपको छठा दिया गया है, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा कड़ीश्वर नाथ रेणु, तो इसको मिला दीजिएगा आप। यहाँ पे आपको मिला देना है ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपको मिला देना है यहाँ पे घा वाले से। यहाँ पे आपको घा वाले से मिला देना है लास्ट में। यहाँ पे 1 सेकंड यहाँ पे मिलाना है आपको यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपको आत्म परिचय को आपको मिला देना है, जो कि यहाँ पे आप मिला देंगे ऑप्शन 4 से। ठीक है, 4 वाले से मिला दीजिएगा हरिवंश राय बच्चन। फिर इसके बाद आता है अतिथि के पाव, तो इसको मिला देना है आपको ऑप्शन घाव यहाँ पे यात्रा बर्तनता। फिर आता है आपका मधुर योज का प्रसाद, तो इसको आपको मिला देना है, जो कि यहाँ पे दिया गया है फोर्थ वाले को आपको मिला देना है गा वाले से। ठीक है, गा वाले से शब्द गुण हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा हिंदी, तो हिंदी को भाषा से, और लास्ट वाले को यहाँ पे फर्स्ट से। ठीक है, तो ये मिला दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ड़ा वाला और यहाँ पे जो कि लास्ट वाला ये बचे हुए हैं, तो इन्हें काट देना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे इसका पूरा PDF चाहिए, तो आप हमारे वेबसाइट पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वेबसाइट पे आपको पूरा पेपर मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं, तो इसका भी आंसर आपको बता देते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये आंसर दिया गया है, तो आपको ये लिख देना है प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र में एक भाषा होती है। यहाँ पे हो जाएगा जिसे राष्ट्रभाषा कहते हैं राष्ट्रभाषा उस राष्ट्र की संस्कृति और इतिहास को प्राकृतिक कहलाती है, तो ये आपको लिख देना है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया है कविता का पहला कारण
क्या है। तो इसके बाद आता है यशोधरा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस किस स्कूल से पास की थी। इसके बाद यहाँ पे कविता दी गई है, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कविता दी है, कथा किसका है, तो यहाँ देखना है। इसके बाद आता है यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन, कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है। राजा ने देखिए, राजा ने लुट्टन को क्या कहा। फिर दोहे को उल्टा करने से कौन सा छंद बन जाता है। तो इसको हम आंसर आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कविता का पहला उदाहरण छंद व मुक्त छंद है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं यशोधरा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा, यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल का नाम दिया गया है, रमजे स्कूल के पास की थी। ठीक है। इसके बाद आता है आपका हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का कथन है। फिर इसके बाद आता है यहाँ पे कविता पंख लगाकर। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जो कि फिफ्थ वाले का यहाँ पे दिया गया है, वो की कविता पंख लगाकर, तो यहाँ हो जाएगा बाहर भीतर इधर उधर इधर उस घर उड़ सकती है। इसके बाद आता है छठा क्वेश्चन, तो हो जाएगा राजा ने लट्टू से क्या कहा। तो राजा ने लट्टू से कहा था, जीते रहो बहुदार, तुमने मिट्टी की लाज रख दी। फिर इसके बाद होता है छठा क्वेश्चन, जो कि दोहे को उल्टा करने से छंद प्राप्त होता है, तो ये लिख देना है। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे दिया गया है आपको सत्य असत्य बनाना है, तो यहाँ हो जाएगा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया से विशेषण होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका सत्य। फिर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा उपसर्ग का प्रयुक्त शब्द या सारांश के पहले होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, जो कि हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है लोहे का आशय यांत्रिक हंस कौशल होता है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा हस्तकौशल का सत्य हो जाएगा। फिर आप पाठ यहाँ पे देख सकते हैं, पाठ रुबाइया कवा गजल के कवि ने खुद को देश का न्यौछावर कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है आपका यहाँ पे छठा क्वेश्चन, देख सकते हैं पूछा गया है, छठे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रगति की दो प्रवृत्तियाँ लिखिए। फिर यहाँ पे पूछा गया है छायावाद की दो प्रवृत्तियाँ लिखिए, तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये आंसर दिया गया है, तो यहाँ पे लिखना है छायावाद की ये विशेषता है, तो कोई दो लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं 6-7 करके दी गई हैं, तो आपको लिख देना है, तो आप इनमें से कोई भी दो लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अथवा में था, तो अथवा वाला भी हम बता देते हैं। इसमें भी देख सकते हैं ये दी गई हैं जो कि विशेषताएँ, तो आप इनको लिख लीजिएगा। ठीक है। ये आपको 7 दी गई हैं, तो आपको इनमें से 2 लिख लीजिएगा। फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है बच्चे किस की आशा में नीड़ों से झाँक रहे होंगे। फिर आता है रचना के संदर्भ में अखंड और बीज क्या है, तो इसके आंसर हम आपको बता देते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका 7th का आंसर दिया गया है चिड़िया के बच्चे क्यों झाँक रहे थे, तो यहाँ हो जाएगा चिड़ियों के बच्चे नीड़ों से इसलिए झाँकते हैं क्योंकि उनके माता पिता लौटकर आ रहे होंगे। ये बच्चे भूखे प्यासे होंगे, उन्हें खाने की चीज़ मिलने की प्रतीक्षा होगी। फिर वे सारे दिन वे अकेले रहकर अपने माता पिता से मिलने को उत्साहक हैं, तो ये आपको लिख देना है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका 8वां वाला प्रश्न दिया गया है नाटक एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए, तो आपको इसके आंसर हम आपको बता देते हैं। देखिए बच्चों, ये आपको आंसर दिया गया है नाटक एवं एकांकी के अंतर 2 लिखना है, तो कोई 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको, यहाँ पे नाटक दिया गया है और एकांकी, तो इनमें से कोई 2 लिख दीजिएगा। नाटक में अकेले अंतर होता है, नाटक में एक अंक होता है। ठीक है, ये लिख देना है। फिर यहाँ पे दिया गया है नाटक में 1 से अधिक कथाएँ होती हैं, यहाँ पे एकांकी में नाटक में 1 ही कथा घटना होती है, तो आपको ये लिख देना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे दिया गया है नवा क्वेश्चन, जो कि ऊर्जा भक्तन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, तो आपको इसका आंसर लिखना है। 2 मार्क्स का है, तो हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये आंसर दिया गया है, तो इसमें हो जाएगा भक्तन का वास्तविक नाम लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी था,
जिसका अर्थ है धन की देवी। लेकिन लक्ष्मी के पास धन बिल्कुल नहीं था। वह बहुत गरीब थी, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। उसके यह नाम उसके घर वालों ने दिया होगा। इसके बाद दिया गया भारत समाज में लड़की का पैदा होना वास्तव में लक्ष्मी का घर माना जाता है, इसलिए उसके जन्म लेने पर उसका यह नाम रखा दिया। तो ये आपको लिख देना है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, आपसे एक अगला क्वेश्चन पूछा गया जो कि बिंब क्या है, कविता में बिंब का क्या कार्य है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे आंसर दिया गया है हिंदी साहित्य में कविता का एक शैली है। तो यहाँ दिया कि बिंब का अर्थ है कविता में मूर्ति रूप प्रदान होना। फिर यहाँ दिया है कविता काव्य में बिंब को वह शब्द चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव को आधार का नियमित होता है। तो ये आपको लिख देना है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, यहाँ दिया गया 12th क्वेश्चन जो कि 12वां है। अभिया शब्द का शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये आंसर दिया गया है जो कि अभ्या शब्द की यहाँ पे परिभाषा है। तो ये लिख देना है, शब्द से सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके केवल सरल परिचालित अर्थ को बिना अवरोधों के गणन करता है। तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा सा और इसका पॉइंट है, तो ये भी लिख दीजिएगा। फिर आता है यहाँ पे देख सकते हैं अभ्याशक्ति का उदाहरण, तो ये भी लिख देना है। ठीक है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो एक उदाहरण में ये लिख देना है। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया आपका सेकंड क्वेश्चन जो कि हो जाएगा यहाँ पे धन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी है। और देखिए भावंतीमान अंतराल की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी। तो इसका हम आंसर दोनों का बता देते हैं। यहाँ पे दिया गया है, देखिए बच्चों, यहाँ पे आंसर दिया गया है। यहाँ दिया गया भ्रमांश जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु समझ लिया जाए तो वह भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। तो ये अलंकार होता है। तो आपको ये पूरा का पूरा ये इसका लिख लेना है। ठीक है, ये आंसर पूरा लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका 14 क्वेश्चन। देखिए बच्चों, यहाँ दिया गया 14 क्वेश्चन। इसमें दिया गया उपसर्ग एक प्रत्यय के अंतर लिखिए, लिखते हुए दोनों के एक एक उदाहरण लिखिए। तो इनके हम दोनों के उदाहरण बता देते हैं आप सभी के लिए। देखिए यहाँ दिया गया है 14 का आंसर, तो देख सकते हैं यहाँ दिया गया है, यहाँ पे उपसर्ग का दिया गया है देखिए उदात धन प्रय धन लगाना है। तो ऊर्धा का हो जाएगा प्राधन, चार हो जाएगा प्रचार हो जाएगा। तो ये लगा के आपको लिख देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है प्रयांश शब्दांत में जुड़ा हुआ है। तो इसको देख सकते हैं दिया गया इतिहास धन ये हो जाएगा, तो ऐतिहासिक हो जाएगा। तो आपको ये देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया, तो ये लिख दीजिएगा। फिर आपका आता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया 15 का क्वेश्चन। तो 15 का हम करेंगे यहाँ पे बावाला जो कि हो निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कर लिखिए। तो हो जाएगा तुन को शब्द गाय का दूध पिलाओ। यहाँ दिया है घर में चाय केवल नाम मात्र की बची है। तो ये लिख देना है। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे आंसर दिया गया है, तो इसको लिख देना है तुन को गाय का शुद्ध दूध पिलाओ। और यहाँ दिया है घर में केवल एक मात्र चाय बची है। तो यहाँ पे एक लगा देना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, यहाँ दिया गया आपको 16 क्वेश्चन जो कि हो जाएगा रघुवीर साहित्य अथवा कुंभ नारायण की गाथाएं विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो ये लिख देना है इसकी विशेषताएं, रचनाएं कोई दो। और यहाँ पर दिया गया भाव पक्ष कला पक्ष। तो आपको इसके आंसर हम बता देते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये आंसर दिया गया, तो आपको ये पूरा का पूरा नोट डाउन करके लिख देना है। ठीक है, यहाँ से लेकर ये पूरा दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको पूरा पॉइंट लिख लीजिएगा। यहाँ पे छोटा सा है क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा नहीं है आंसर, तो ये लिख लीजिएगा। फिर आता है आपका यहाँ पे थोड़ा सा और दिया गया, तो ये भी आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है जो कि है हजारी प्रसाद द्विवेदी और कड़ी शंकर नाथ रेणु की देखिए साहित्यज्ञ विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। तो इसके हमको बता देते हैं। और यहाँ पे दिया गया है जो कि 18 क्वेश्चन बता देते हैं। तो इनको हम दोनों को आंसर बता देते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, यहाँ पे दिया गया है ये आपको यहाँ पे रघुवीर साहित्य की ये विशेषताएं, तो आपको ये लिख देना है। पूरी परिभाषा भी दी गई है, देख सकते हैं कणेश्वर नाथ रेणु की यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है रेगुलर हजारी प्रसाद द्विवेदी की यहाँ पे विशेषताएं हैं। तो आपको ये पूरी की पूरी विशेषताएं यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अगला क्वेश्चन।
देखिए बच्चों, आपको आता है जो कि 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन में आपसे गद्यांश पूछा गया है, तो ये आपको ये पूरा पढ़कर पूरा इसमें देख सकते हैं जो कि संदर्भ शीर्षक आपको दिया गया है। तो ये आपको अपनी बुक में से ही आपको लिख देना है, ठीक है। ये आपको पूरा लिख देना है। इसके बाद आता है अथवा में भी दिया गया है, तो अथवा में भी आपको कोई एक कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे अथ का आता है जो कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग लिखिए। तो इसका हम आपको बता देते हैं इसका आंसर। देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है आपको ये क्वेश्चन, तो ये आपको देख सकते हैं यहाँ पे निज। देखिए यहाँ पे मैं निज रेदन रोदन मैं रग लिए फिरता हूँ। तो आपको ये पूरा प्रसंग दिया है। यहाँ पे प्रसंग आपको यहाँ पे पूरा लिख देना है, 2 लाइन का है यहाँ पे। फिर इसके बाद आता है व्यवसाय, यहाँ पे व्याख्या दिया है, तो आपको ये भी लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ये आता है आपका जो कि दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश में संदर्भ प्रसंग सहित लिखना है। तो ये आपको खुद से करना है, तो ये आप कर लीजिएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद आता है 22 क्वेश्चन। तो इसको आपको यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है अपने ज़िले में। यहाँ पे आपको कोई पत्र लिखना है, तो पत्र आपको हम इसका बता देते हैं। और यहाँ पे दिया गया है 23 में जो कि यहाँ पे निबंध दिया है, तो जो आपको 120 शब्दों में पूछा गया है, तो ये आपको निबंध भी बता देते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये निबंध दिया गया, ये श्लोक दिया गया है, श्लोक सॉरी यहाँ पे पत्र दिया गया है। तो आपको ये दिया है परीक्षा काल में, यहाँ पे जो कि दिया है लाउड स्पीकर के माध्यम से ये आपको पत्र दिया गया है। तो आपको ये पूरा का पूरा नोट डाउन करके ये लिख देना है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका यहाँ पे देख सकते हैं निबंध, तो जो कि है स्वच्छता अभियान पे आपको ये निबंध दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको ये पूरा निबंध लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पॉइंट वाइज दिया गया है, तो आप लिख दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।